कुछ नहीं मिला। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम के पास लालच बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जी, नहीं, कांग्रेस एक सीएम इब्राहिम बड़ा नेता है। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Heritage Ceramic Sanitations, RK Construction and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बीदर। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नाटका की सियासत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम, एक्स मिनिस्टर ऑफ जीएके एंड मैंगलोर एमएलए जनाब यूटी खादर साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे कुछ सवालों जवाब करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जहन में जो उलझने हैं उन्हें दूर कर सके। तो मैं सबसे पहले तो यूटी खादर साहब का बिदर में हार्डली वेलकम करता हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बिदर के आपके दौरे के मकासद क्या क्या हैं? और बीदर में हेल्थ मिनिस्टर होने के टाइम बीदर आया था, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर भी था, उसी समय भी आया। और हमारा समिश्र सर गवर्नमेंट भी विजिट किया है, वो हमारा पार्टी है जब से। मगर अभी मेरे बेटी इधर पढ़ रहा है फर्स्ट पीयूसी में शाइन कॉलेज में, इसीलिए हम आए हैं। इसमें दोनों होता है, अभी हमारा कॉलेज विजिट भी है, हमारा पार्टी वर्क के साथ हम डिस्कस भी करने के अवकाश मिला है। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हम कर्नाटका में देख सकते हैं कि कांग्रेस को माइनॉरिटीज़ को लेकर के एक बहुत ही अलग छवि बनाई जा रही है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हाल ही में वो यूथ कांग्रेस में मिस्टर हारिस के साथ जो हुआ, उसके बाद और सीएम इब्राहिम के बयान के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में मुसलमानों को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर आमादा है। तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी में कितना कुछ मौके फराहम किए जा रहे हैं? देखो, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, सबको एक साथ मदद करना और लेने के जाना का हमारा आइडियोलॉजी है पार्टी का। और अभी हमारे देश में कितना भी लीडर्स है, वो सभी कांग्रेस के एक और एक बार उनको फ़ायदा मिला है और उनको हेल्प भी किया है लीडर बनने के लिए। अभी क्या यूथ कांग्रेस हमारे हाथ में नहीं है, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी सेपरेट एक टीम इलेक्शन कर रहा है, उनको रिपोर्ट डिक्लेयर देता है। हमारा क्या अभिप्राय है, हम अभी पार्टी अध्यक्ष को हमारा अभिप्राय दे दिया, वो अभी वही डिसीजन लेना, स्कूटी कर रहे हैं और ये स्कूटी कर रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है, मगर ये वही डिसीजन लेना है। वो इलेक्शन करने का एक फेम एक बॉडी है, एनजीओ संस्था है, सभी इलेक्शन डिक्लेयर होने से रिजल्ट फिनिश तक उनकी जवाबदार है। हमारे इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, हम हमारे पार्टी प्रेसिडेंट से हाईकमान को भेजा है, वो ले लेंगे अब डिसीजन। सीएम इब्राहिम से हमारा सीनियर लीडर है सबका, इसमें कोई बात नहीं, सबका लीडर है। और उनको कांग्रेस सभी समय में उनको बहुत क्या पोजीशन भी दे दिया। और अब सोचना, मुझे कुछ नहीं हो तो वो नहीं, एंटर कम्युनिटी कुछ नहीं मिला। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम के पास लालच बढ़ता जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, कांग्रेस एक सीएम इब्राहिम बड़ा नेता है। जी बिल्कुल। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, उसी से वो कर्नाटक कांग्रेस गवर्नमेंट का मिनिस्टर था 80-81 पर, उसी समय जी, उसी में कांग्रेस भी उनको मिनिस्टर दे दिया है। सो बाद में सभी टाइम अभी देखो, एक आदमी को अभी मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कोई होना, वो नहीं मिला। इसके बारे क्या कांग्रेस सभी कम्युनिटी कुछ नहीं किया, वो ठीक नहीं है। जी, सीएम इब्राहिम साहब अभी 2013 में 8 में, आप सोचना 2008 में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट था 13 तक, संघर्ष में शिवमोगा से एक एमएलए था, वो नेक्स्ट शिकारीपुरा का नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी था। ऑपरेशन में कमल हुआ, बहुत आदमी स्टेट से एमएलए बीजेपी के साथ गया, येडियुरप्पा के साथ। वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको बहुत प्रेशर था, बहुत मुश्किल था, उनको भी वो पार्टी नहीं छोड़ा। 18 में टिकट देने के टाइम सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम टिकट पूछा है, कांग्रेस उनको टिकट सिटिंग एमएलए का टिकट कट करके सीएम इब्राहिम साहब को दे दिया। जी, वो सक्सेस नहीं हुआ, उनको भी फ्यूचर ख़त्म हुआ उसी टाइम। संघ में जीत होंगे तो उनको मिनिस्टर मिलता था। अभी हारने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आया, उनको प्लानिंग कमीशन, सीएम इब्राहिम साहब को प्लानिंग कमीशन को वाइस चेयरमैन दे दिया। जी, बाद में एमएलसी दे दिया, बाद में रिपीटेड एमएलसी दे दिया। अभी क्या इधर क्वेश्चन है, सभा नायक पोस्ट नहीं मिला है, ये एक प्रॉब्लम है, सच है। बड़ा लीडर को पोस्ट बहुत मिलना, अभी कांग्रेस प्रॉब्लम क्या है, एसआर पटेल मिनिस्टर था, वो भी सीनियर लीडर, सीएम इब्राहिम जैसे वो भी एक लीडर है कांग्रेस में, सीनियर लीडर, वो सभा नायक है। अभी उनका पोस्ट कैसे देंगे? अब सोचो, वो मिनिस्टर था,
उनको पार्टी अध्यक्ष मिलते छोड़ के वो पार्टी मिनिस्टर से रिज़ाइन हुआ, उनको निकल गया था, उनको पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं मिला। बाद में क्या हुआ, उनको सभा अध्यक्ष स्थान में मिलने का एक डिस्कशन, स्पीकर बस डिस्कशन था, उनको वो नॉमिनेशन डालने को गया, दिल्ली से फ़ोन आया निकल को प्रताप चंद्र शेट्टी साहब को देना है, वो चुप भाई के स्टॉप करके प्रताप चंद्र शेट्टी को दे दिया। बाद में एक पोस्ट आने के टाइम उनको भी कैसे निकलना, अभी ठीक है सीएम साहब को हम देना है पोस्ट, वो उनको स्टेटस को इतना नहीं है, और 2 बार एमएलसी प्लानिंग बहुत बड़ा डील ना, बट हमारा मतलब हर किसी का एक वक्त होता है। वक्त होता है, तो कोई कुछ कांग्रेस आज या कल फिर उनको एक मौका मिलेंगे तो सीएम को तो बहुत तत्व पोस्ट मिलेगा, इसमें डाउट नहीं है जी। अभी मैं पूछता हूँ जनता दल को, वो क्यों स्पीकर पोस्ट के सीएम को सपोर्ट नहीं किया जी। अभी कांग्रेस वो बोलेंगे तो हमको स्पीकर हो सकता था ना, वो बीजेपी और जेडीएस एक साथ हुआ ना, बीजेपी कांग्रेस सपोर्ट करके सीएम साहब को कर सकता था ना, क्यों जनता दल ने किया? मतलब आप बोलना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जेडीएस ने बीजेपी का साथ दिया है? अंडरस्टूड है ना जी। अभी ये नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है, वो कृषि का बिल में दिए उनका साथ दे दिया, इसमें साथ दे दिया, हमारा 2 इलेक्शन हुआ इसमें भी बीजेपी के साथ दे दिया, अभी 2-3 इलेक्शन चल रहे हैं सिंदगी और हमारा बसव कल्याण मस्की, इसमें भी वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है जी। चलिए आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूं। जिस तरह से हम अभी हिंदुस्तान में भर में देख सकते हैं कि कई सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिन इशू को लेकर के पूरे कई सारे रियासतों में घमासान हो रहा है। उसमें से अगर मैं एक पहलू की बात करूं तो कौमी सतह पर फॉर्म बिल को लेकर के बहुत सारा घमासान हो रहा है। अगर मैं रियासती सतह पर बात करूँ तो कर्नाटका में एंटी काउ स्लॉटर बिल को लेकर के काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं, मगर फिलहाल वो अभी थमता नज़र आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की जो भूमिका निभाने का उनके पास जिम्मेदारी थी, वो उस जिम्मेदारी को निभाने से कासिर रहे हैं और वो विपक्ष की भूमिका में नज़र नहीं आए। नहीं, अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, कोई प्रॉब्लम स्टॉप हुआ है कांग्रेस के नेतृत्व से, उनको प्रतिभटन किया है और फाइट किया है, इसीलिए कम हुआ है। अभी काउ स्लॉटर बिल में भी कांग्रेस उसका बहुत क्लियर करता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और प्रैक्टिकल नहीं है, उनका डिस्कशन भी नहीं हुआ, उसको हम अगेंस्ट किया है। अभी सभी लोग सोचते हैं हम अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन एज अ से, गवर्नमेंट एज अ वे। अभी हम कितना भी करेंगे सकते हो, गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है। अभी क्या होता है दिल्ली में, इतना हमारा आम आदमी हमारा किसान लोग मर गए और कुछ नहीं करते। ये गवर्नमेंट क्या हम अभी पूछ सकते हैं? अभी क्या डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है? हम सब पूछना है कांग्रेस, आप गवर्नमेंट के आप क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे, सभी बोलते हैं कांग्रेस क्या कर रहे हैं, हम अपोजिशन में, हम क्या करना का? रूलिंग पार्टी शुड बी आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग, पीपल शुड आस्क द रूलिंग पार्टी what are you doing unconstitutionally, but people are not asking the government. No protest from the public against the government. People are asking Congress, what are you doing? As opposition, what we can do? We can fight, but ultimately they take the decision. And I said you, see, opposition has a say, we can say, but the government has a way, what they want, they will do. So public should react directly, and Congress will be, if any strong opposition is there for BJP throughout India, it is only Congress. जी। And any weakening of the Congress is ultimately indirect support for the BJP. जी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ सर, अगर आपके पास टाइम है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आई वांट यू टू गिव द आंसर बीइंग एज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। लाइक हमने अभी हाल ही में बयान सुना है मिस्टर अनवर मानपड़े का, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, जिसमें क़मरुल इस्लाम साहब का भी नाम उन्होंने लिया है और कनीज़ा फ़ातिमा साहिबा का भी नाम लिया है। उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसा ऐसा लहजा इस्तेमाल किया है जो अभी मैं बता भी नहीं सकता। तो मैं उस ज़िमन में नहीं जाऊँगा कि इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन होगा या वो क्या क्या उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अनवर मानपड़े साहब ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर आप क्या कहते हैं कि वो कहाँ तक सही है? अभी नहीं, अभी अनवर मानपड़े को किसी में सीरियस में नहीं लेना, मगर क्या वो बोल दिया हमारे लीडर के अगेंस्ट, हम सब खंडन कर रहे हैं। मैं नहीं, अभी तक नहीं देखा क्या वो बोला है, कोई हमें अगेंस्ट दे दिया तो मैं उसका खंडन कर रहा है। इस अभी अनवर मानपड़े की प्रॉब्लम क्या है, उनको बीजेपी में क्या कीमत नहीं मिलता है, वो सभी अपसेट है, इसलिए उनका अस्तित्व के लिए बात कर रहा है। और अनवर मानपड़े पब्लिक ऑफ हिज एग्जिस्टेंस,
By saying Anwar Malik saying something, it doesn't damage Kargil ji or Kaniza Fatima ji or Kamal Islam ji. They have got their own status. Statement from people is not a problem, and we should all ignore and we should take it to accountably. तो मैं यूटी खदर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक्त दिया और हमसे इंटरेक्शन किया। मैं अपनी ऑडियंस से भी उम्मीद रखता हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर के साथ।